My dear students, are you ready to understand the atomic absorption spectroscopy? Today our topic is atomic absorption spectroscopy, and it is also very important like that we have studied later our atomic emission spectroscopy and ultraviolet and visible spectroscopy. माय डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है। मुख्तलिफ सैम्पल्स या सॉल्यूशन में मौजूद मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद इसके प्रिंसिपल्स और इंस्ट्रूमेंटेशंस, उसके बाद एप्लीकेशंस पढ़ी जाएगी इसकी, और फिर एक्सपेरिमेंट्स। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ये मुख्तलिफ जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, जो हमें रेडीमेड फूड मिल रही है इंडस्ट्रीज से, जो हम प्रिपेयर लेते हैं खुराक जिसे हम यूज़ करते हैं, जैसे मुख्तलिफ किस्म के जूसेस होते हैं वगैरह वगैरह, तो इनमें मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ की जाती है। ठीक है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ वेरी कॉमन टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग मेटल्स एंड मेटलॉइड्स इन अ सैंपल। किसी भी सैंपल में मौजूद जो मेटल और मेटलॉइड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है। सेकेंड वन इज स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी रिलायबल एंड सिंपल टू यूज़। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, इसे यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारे किसी भी सैंपल में मौजूद है उनकी जो कंसंट्रेशन है उसे हम वेरी इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देन स्टूडेंट, इट कैन एनालाइज ओवर 62 एलिमेंट्स। अगर हमारा कोई सैंपल है उसमें मौजूद 62 एलिमेंट्स जो कि मेटल्स भी हो सकते हैं, तो उन्हें डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट आल्सो मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन द सैंपल। इसके अलावा स्टूडेंट इसे कितनी अमाउंट जो है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी न्यूट्रिएंट की किसी भी सैंपल में उसे फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। वेरी सिंपल एंड इजी टू यूज़। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो एलिमेंट्स यहाँ पिंक कलर में दिखाए गए हैं, ये क्या करते हैं, इनकी हम डिटेक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे मौजूद हैं लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह, जितने भी जो हमारे एलिमेंट्स हैं इन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये किसी भी सैंपल में मौजूद हो, हमारे पास कोई भी, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, कोई हमारे पास सैंपल है, तो उसमें हम अगर ये एलिमेंट्स, ये मेटल्स या कंपाउंड्स अगर उसमें मौजूद हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन को हम बहुत ही इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टूडेंट, इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। द फर्स्ट एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर वाज बिल्ड बाय SCIRO साइंटिस्ट एलन वॉल्श इन 1954। स्टूडेंट, एलन वॉल्श जो था, इसने सबसे पहले एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया था। मुख्तलिफ किस्म के जो कंपोनेंट्स होते हैं सैंपल में मौजूद, उन्हें डिफाइन करने के लिए, उन्हें डिटेक्ट करने के लिए उसने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो हमारे एलन वॉल्श थे, दैट वाज द फिजिस्ट। ठीक है, ही डेवलप्ड द इनोवेटिव टेक्निक ऑफ यूजिंग एटम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा rather than atomic emission and molecular absorption। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एलन वॉल्श जो कि एक फिजिस्ट है, ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश, इन्होंने सबसे पहले एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया था मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स, मुख्तलिफ जो सैंपल्स होते हैं उनमें मौजूद कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के। स्टूडेंट्स, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलर मेटल्स एलिमेंट्स इन अ सैंपल
Atomic absorption spectroscopy can be used to analyze the 62 different metals in the solution. It gives the measurements of absorbed energy by the atoms or molecule, after which it excites and give the absorbed energy in the form of absorption spectra. ठीक है स्टूडेंट, absorption spectroscopy क्या है कि ये जो भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का, कोई भी हमारे पास सैंपल है, तो उसमें हम मुख्तलिफ सैंपल्स को वेल डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है स्टूडेंट, इस कैसे की जाती है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्टूडेंट्स, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। हमारे पास अगर कोई सैंपल मौजूद है और उसमें मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स हैं, स्टूडेंट आपको पता है कि हर कंपोनेंट्स जो होता है, हर एलिमेंट जो होता है, उसकी अपनी एक स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस पावर होती है। ठीक है, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड एक जैसी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ठीक है, तो इससे हम जैसे जब हम किसी भी सोर्स से उन कंपाउंड्स को, सॉल्यूशन को हम एनर्जी देंगे, तो वो उसमें मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं वो उस एनर्जी को एट स्पेसिफिक लेवल पे वो उसे एब्जॉर्ब करेंगे। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की अपना लेवल होता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का। तो जैसे जैसे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, वो एक स्पेक्ट्रा देंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिससे हम फाइंड कर सकेंगे कि ये एलिमेंट, इसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, और हम इससे वेल डिफाइन कर सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसके प्रिंसिपल्स के बारे में देख लेते हैं। द टेक्निक यूजेस बेसिकली द प्रिंसिपल दैट फ्री एटम्स गैस जनरेटेड इन एन एटोमाइजर कैन एब्जॉर्ब रेडिएशंस एट स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी। मैंने आपको बताया ना कि जो हर कंपाउंड होता है वो एनर्जी की रेडिएशंस को एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वो उससे कम या ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है, तभी हम उसे वेल डिफाइन कर पाएंगे, हम उसे डिटेक्ट कर पाएंगे कि ये कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वांटिफाइज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट एटम्स इन द गैसियस स्टेट। ठीक है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करती है? क्वांटिफाई कर देती है एब्जॉर्प्शन को। जो हमारे, फॉर एग्जांपल, अगर हमारे सैंपल में गैसेस थी, मुख्तलिफ गैसेस का सॉल्यूशन था, तो उसमें क्या करेगी वो? उन्हें क्वांटिफाई कर देगी। Number 3 पे students, the atoms absorb ultraviolet and visible light and make the transitions to higher electronic energy levels. The analyte concentration is determined from the amount of absorption. Students, आपको पता है कि जब भी कोई हमारे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं, वो जब भी कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, वो पहले उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं। जैसे ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हैं। तो ये भी एक बेस्ट मेथड है उनकी एब्जॉर्बेंस को फाइंड करने का और उन एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने का। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन होती है, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को फाइंड किया जा सकता है। फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।